नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुआ है, आई स्टार्ट कार्यक्रम। और इस आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की जो जानकारी है, मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर आपको बता दी थी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराना है। और हमारे विद्यालय के अंदर जो अध्ययनरत बच्चे हैं, जो कक्षा 8वीं है, 9वीं है, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी 8 से लगा के 12 तक के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमें इसकी साइट के ऊपर आकर करना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे SSO ID। और इस SSO ID के अंदर ये SSO ID बच्चों की किस प्रकार से बनानी है, इसके बारे में भी मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में बता दी थी। तो आपके सुविधा के लिए वो वीडियो भी इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। परंतु आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि जो आई स्टार्ट कार्यक्रम दे रखा है, इस आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको कराना है वह किस प्रकार से कराना है, यानी इसकी जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वह क्या है, आपको किस लिंक का प्रयोग करना है, किस प्रकार से स्टेप को फॉलो करते हुए ये कार्य करना है। और कार्य के साथ साथ ही आपको बच्चे से रिलेटेड उसका जो फ़ोटो है, ID प्रूफ है और इसी के साथ ही अध्ययनरत का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। और इसकी जो साइज़ दे रखी है वो 1 MB के लगभग है। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, आई स्टार्ट कार्यक्रम में विद्यार्थियों के पंजीयन और अध्यापकों को नामित करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस लिंक के माध्यम से सबसे पहले आप जो विद्यार्थियों का पंजीकरण है वह कर सकेंगे। साथियों, इसके लिए मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूं और लिंक पर क्लिक करते ही ये सीधे ही आपको रीडायरेक्ट करेगा इसके SSO ID के लॉगिन पेज के ऊपर। और यहाँ आप देखिएगा SSO ID के लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ID और ये जो आपने ID बनाई थी, पासवर्ड बनाया था और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा, वह यहाँ पे लिख के आपको लॉगिन करना है। ये ID और पासवर्ड लगा दिए हैं। अब लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद आप सीधे ही इसकी जो आई स्टार्ट जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और सीधे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आप आ जाएंगे। देखिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और बच्चे का जो नाम है, विद्यार्थी का नाम है, यहाँ पे एक आइकन के अंदर यहाँ पे शो ऑफ हो रखा होगा। अब मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में बता देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है SSO ID के ऊपर, इसलिए आपका जो विद्यार्थी का जो नाम है, इस जगह पे विद्यार्थी का जो नाम दिखाई दे रहा है आपके पास में, ये नाम आना शुरू हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी के नाम के साथ ही आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है विद्यार्थी का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको शैक्षणिक जो इस प्रकार दे रखा है, सबसे पहले वह सेलेक्ट करना है। स्कूल है और स्कूल का जो प्रकार है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 प्रकार के दे रखी है, राजस्थान गवर्नमेंट दे रखा है और अदर दे रखा है। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे अगला जो सेक्शन दे रखा है, स्टूडेंट जो कोड दे रखा है। साथियों, यहाँ पे स्टूडेंट की जो NIC ID होती है, साथियों वह आपको NIC ID यहाँ पे लिखनी है। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ लिखना है और विद्यार्थी का जो यहाँ पे दे रखा है, विद्यार्थी का नाम दोनों तरफ से दे रखा है, हिंदी में है और इंग्लिश के अंदर है, दोनों जगह पे आपको नाम लिखना है। इसी के साथ ही यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे तो मदर जो गार्जियन, माता पिता जो अभिभावक है, उनका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पे इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा, माता पिता और अभिभावक दे रखा है और यहाँ पे आपको माता पिता और अभिभावक जो भी है उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ जो बर्थ है वह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड आपको यहाँ पे लिखना है बच्चे का। और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास में यहाँ आ जाएगा, निवास का पता दे रखा है, निवास का पता लिख दीजिएगा। और इसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ लिखना है, सिटी आपको यहाँ लिखना है, पिन कोड यहाँ लिखना है और दूरभाष से रिलेटेड कोई नंबर दे रखे हैं, ईमेल ID अगर कोई है तो आपको यहाँ लिखनी है। और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। साथियों, अन्य जानकारी भी कोई उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ दे रखी है अन्य जानकारियों के अंदर, क्या आपके द्वारा कोई उपलब्धि है, अगर है तो यस करनी है, नहीं तो नो कर सकते हैं।
क्या आप इनक्यूबेबल से जुड़े हुए हैं, यस या नो के अंदर है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या आपका मूल्यांकन केंद्र राज्य सरकार के किसी प्रतियोगिता में किया गया है या आपने जीता है, तो पुरस्कार हाँ या ना के अंदर आपको यहाँ पे बताना है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेक्शन दे रखा है, क्या आपके पास किसी समस्या का कोई अभिनव विचार समाधान है जो आपके साथ आप साझा कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे यस कर देना है। और नीचे दे रखा है आपके पास में जो भी दस्तावेज आपने यहाँ पे कर रखे हैं उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड की जो साइज़ दे रखी है वो 2 MB दे रखी है। इसी प्रकार संस्था का जो विवरण दे रखा है आपको यहाँ करना है। संस्था का कोड है, संस्था का जो NIC जो आपके जो कोड होता है वह आपको विद्यालय का NIC कोड यहाँ पे लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, संस्था का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और एजुकेशन डिवीज़न क्या है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास में जितने भी मंडल दे रखे हैं यहाँ मंडल आपके पास में आ जाएंगे। जो उपलब्ध मंडल है वह उस उपलब्ध मंडल में से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास में डिस्ट्रिक्ट यहाँ आ जाएगा। कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। देखिएगा साथियों, कक्षा यहाँ दे रखी है, जो कक्षा उपलब्ध कक्षा है वह 9, 10, 11 और 12 दे रखी है। 8वीं यहाँ से शुरू है, तो साथियों यहाँ देखिए कि 8वीं कक्षा से शुरू है और 12वीं कक्षा दे रखा है। आप एक एक करके जो बच्चे का फॉर्म है किस कक्षा का है वह आप एक एक करके यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। और यहाँ दे रखा है क्या शैक्षिक संस्था के साथ में उद्यमिता का विकास प्रकोष्ठ है या नहीं है, तो उसके बारे में है। और भी यहाँ जानकारी दे रखी है, जो इंटरेस्टेड ऑफ द चैलेंजेस यहाँ पे दे रखे हैं। आप इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शंस आ रखे हैं, यहाँ भी सेलेक्ट के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दे रखी है। अब आपको क्या करना होगा, दस्तावेज की कुछ सूची है वह आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। साइज़ इसकी 1 MB दे रखी है। और नेशनल आइडेंटिटी जो कार्ड है यानी आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, जो भी उपलब्ध है बच्चे से रिलेटेड वो करना होगा। और उसकी जो PDF की एक फ़ाइल बना रखी है वह आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। एक 1 MB का जो उसकी जो साइज़ है वो यहाँ दे रखी है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स का जो ID कार्ड है, अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम दैट यू आर द स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी स्कूल से रिलेटेड एक प्रमाण पत्र की बच्चा विद्यालय के अंदर अध्ययनरत है उसका एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। तो विद्यालय का अध्ययनरत का जो प्रमाण पत्र है आपको यहाँ निकालना पड़ेगा और ये निकाल के आपको यहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। साइज़ इसकी 1 MB दे रखी है। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दे रखा है सबमिट कर देना होगा। ये सबमिट करने के बाद बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है इस साइट के ऊपर आई स्टार्ट जो साइट दे रखी है इस साइट के ऊपर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो जाएगा। तो साथियों पूरा फॉर्म आपके सामने नज़र आ रहा है और आप आराम से इस फॉर्म की जो सारी डिटेल है वह इकट्ठी करके आप सबसे पहले इकट्ठी कर ले और जो वांछित सूचना इकट्ठी होने के बाद ही आप यहाँ पे अपलोड करें। और अपलोड करने के बाद या फीड करने के बाद ही आप ये जो पूरा प्रोसीजर है वह कंप्लीट करें। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, जवाब शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।